नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आंशिक प्रश्नों की एक और मजेदार क्लास में। मैं हूं अजय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमी क्लास। आज की इस वीडियो में हम कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र के 20 से आगे की न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 20 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। तो आज हम 21 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बड़ा ही मजेदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 21 से। सवाल नंबर 21 हमसे कह रहा है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनमें प्रत्येक पर +q कूलाम का आवेश है तथा ये एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले A को और फिर B को स्पर्श करता है और इसके पश्चात इसे A और C के ठीक बीच में रख दिया जाता है। तो C पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। आइए शुरू करते हैं तब अपने सवाल को। सवाल में देखिए हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास दो गोले हैं, एक A और दूसरा B। A पर चार्ज है +q, B पर भी चार्ज है +q। दूरी मेंशन नहीं किया है, हम मानते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, r। अब कह रहा है इनके बीच कुछ बल लग रहा है, बल है 10 की घात -5 मीटर पर। तो चलिए पहले तो दिया है कि प्रत्येक गोले पर आवेश, A के आवेश को Q1 माने, B के आवेश को Q2 माने, दोनों कितना है +q। अब इनके मध्य बल कह रहा है कि इनके मध्य बल लग रहा है 10 की घात -5 न्यूटन का। मैं आपके लिए फॉर्मूला पढ़ाया हमने कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर बराबर 10 की घात -5। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, बटे r स्क्वायर बराबर 10 की घात -5, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q स्क्वायर अपान r स्क्वायर बराबर 10 की घात -5। इक्वेशन नंबर 1। अब शुरू होता है असली खेल। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक गोला है C, इस गोले C को पहले A से स्पर्श करवाएंगे। A से स्पर्श करवाएंगे, C पर कोई चार्ज नहीं, तो A से स्पर्श कराते ही दोनों के बीच आवेश का ट्रांसमिशन होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों पर बराबर आवेश ना हो जाए। और हमने पिछले भी सवालों को सॉल्व किया तो आवेशों की जो बराबर मात्रा हमें मिलती आई है वो दोनों के समांतर माध्य के बराबर। समांतर माध्य के बराबर तो इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है 0, समांतर माध्य निकालेंगे 2 से भाग देंगे। मतलब A से स्पर्श करवाएंगे तो A पर भी चार्ज होगा Q/2 और C पर भी चार्ज होगा Q/2। अब इस पे Q/2 चार्ज आ गया। अब इसे फिर स्पर्श करवाना है B से, तो ये पहले से Q/2 चार्ज लेके बैठा है और इस पे Q चार्ज है, तो अब जो दोनों पर चार्ज आएगा वो होगा Q/2 + Q/2। बात समझ में आ रही है। पहले हमने इसे किससे स्पर्श करवाया, A से। A और C के बीच ट्रांसमिशन हुआ, C पे कुछ चार्ज आ गया, फिर हमने इसे B से स्पर्श करवाया तो B और C के बीच आवेश का ट्रांसमिशन होगा, तो दोनों पर फिर आवेश बराबर होगा। मतलब जो C का फाइनल चार्ज है वो B से स्पर्श करवाने के बाद मिलेगा। चलिए एक एक लाइन चलते हैं। अब कह रहा है कि यदि C को A से स्पर्श कराए तो A तथा C पर आवेश
दोनों बराबर होंगे। ए पर चार्ज पहले था Q1, अब हम मानते हैं Q1 डैश। सी पर चार्ज को मानते हैं Q3 डैश। दोनों 0 प्लस Q/2 मतलब कितना होगा Q/2। कंफर्म है? मतलब अब ए पर जो चार्ज मिला है वो कितना मिला है साथियों, Q/2। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि सी को हमने ए से स्पर्श करवा लिया। अब कह रहा है कि यदि पुनः सी को बी से स्पर्श करा दे, तो इसको तो Q3 ही मानना चाहिए क्योंकि अभी तो इसका प्रारंभिक चार्ज आया। स्पर्श करवा दे तो B तथा C पर आवेश, तो B पर आवेश Q2 था Q2 डैश और C पर आवेश Q3 था Q3 डैश। भाई B पे चार्ज कितना है Q और C पे चार्ज आ कितना चुका है Q/2। टोटल क्या अपान में 2, ये 2 1 कम 2 1 3 और 2 बटे में आएगा 3Q/4। मतलब अब जो फाइनल चार्ज मिला हमें C और B पर कितना, तो B पर भी 3Q/4 और C पर भी 3Q/4। कंफर्म है? अब कह रहा है कि C को हमने A और B के ठीक बीच में रखा है। ठीक बीच में रखोगी तो दूरी आधी आधी हो जाएगी, ये भी R/2 और ये भी R/2। कंफर्म? तो अब कह रहा है कि इस C पर कितना बल लगेगा, इस C पर कुल बल की गणना कह रहा है। इस C को हमने A और B के बीच में रखा तो इस पर कुछ बल तो A भी लगाएगा, कुछ बल B भी लगाएगा और बल सदिश राशि। अगर दोनों के बल सेम डायरेक्शन में हुए तो उन्हें जोड़ देंगे और अगर दोनों के बल अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो हटा देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस का Q/2, ये प्लस का 3Q/4 और ये भी प्लस का 3Q/4। भाई समान आवेशों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब B जो C पर बल लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन, प्रतिकर्षण बल। A भी C पर जो बल लगाएगा, दोनों समान आवेश है, ये भी प्रतिकर्षण बल। मतलब दोनों विपरीत दिशा में होंगे और जब विपरीत दिशा में होंगे तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों के डिफरेंस के बराबर। क्लियर है? और डिफरेंस भी किसका, जो बड़ा होगा उसमें से छूटेगा। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब लेके चलते हैं A द्वारा C पर आरोपित बल FAC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। A पर कितना चार्ज Q/2, C पर कितना चार्ज 3Q/4 और टोटल के अपान में R स्क्वायर, तो दूरी दोनों की R/2 है, R/2 का स्क्वायर। या FAC बराबर ये 4 गुना 8 और 3 है तो 3/8 बाहर लेके आ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का Q में गुणा किए Q स्क्वायर और ये R²/4, ये 4 ऊपर आएगा तो FAC बराबर 3/8, ये 4 ऊपर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R², 4 गुना 8। तो FAC बराबर 3/2 और इसकी वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, कितनी थी भाई 10⁻⁻5। या इसे सॉल्व कर दें तो FAC बराबर 0 भाग देंगे तो 2 1 कम 2 2 बचे 10, 1.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। इतना बल किसने, A ने C पर लगाया। अब देखिए B ने C पर कितना बल लगाया, तो B द्वारा C पर आरोपित बल FBC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो B का भी चार्ज है 3Q/4, C का भी चार्ज है 3Q/4, गुणा करेंगे वर्ग हो जाएगा, R का मान है R/2।
या एफ बी सी बराबर 1/4πε0, ये 9, 4 का वर्ग 16 क्यू स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बटे 4, या एफ बी सी बराबर ऊपर से क्या बाहर 9/16, ये 4 गुणे में आएगा, बचा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, 4 चौको 16, एफ बी सी बराबर 9/4, और इस टोटल की वैल्यू 10⁻⁻5, तो भाग दे दीजिए, 4 गुना के 8, 1 बचा, 4 गुना 8, 4 × 20, गुणे 10⁻⁻5 मीटर, इतना बी में सी पर बल लगा है। और अभी हमने कहा कि दोनों बल तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। बड़ा कौन है बीसी, छोटा कौन है एसी। तो सी पर कुल बल एफ बराबर दोनों का डिफरेंस, तो एफ बी सी माइनस एफ ए सी। एफ बी सी है 2.25 गुणे 10⁻⁻5, एफ ए सी है 1.5 गुणे 10⁻⁻5। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो एफ बराबर मिल रहा है 0.75 गुणे 10⁻⁻5, या फिर इसे 7.5 गुणे 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। इतना बल कण सी पर लगेगा। अगर हमसे ये पूछे कि किस डायरेक्शन में लगेगा, तो बड़ा बल कौन था भाई बीसी, मतलब बी ने सी पर जो बल लगाया, और बी सी पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो प्रतिकर्षण बल किसकी ओर होगा ए की तरफ, मतलब बल का डायरेक्शन किधर होगा ए की तरफ। कोई दिक्कत है? तो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 21। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो चलिए अब चर्चा करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 22 पे। न्यूमेरिकल नंबर 22 कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश q को कहां रखा जाए कि वो संतुलन में हो। तो देखिए पहले सवाल क्या कह रहा है कि दो आवेश है हमारे पास, एक है +9e का और दूसरा है +e का। ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर है। ये 16 सेंटीमीटर दूर कह रहा है कि एक आवेश है Q, Q का मतलब +Q, कह रहा है इनके बीच इसे कहां रख दे, इसके बीच इसे कहां रख दे कि ये संतुलन हो रहे। तो संतुलन का मतलब क्या? संतुलन का मतलब कि इस पे कोई बल ना लग रहा, और ये आवेश है भाई, तो आवेश पर दूसरा आवेश बल तो लगाएगा, मतलब बल तो ये दोनों ही आवेश लगाएंगे। लेकिन बल शून्य तब होगा जब दोनों आवेश बराबर बल लगा रहे हो और विपरीत दिशाओं में बल लगा रहे हैं, मतलब दोनों के परिमाण बराबर हो लेकिन दिशाएं विपरीत, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे और इस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा 0 होगा। कंफर्म? मतलब कि ये दोनों बल इस पे आरोपित करें, बलों के डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन परिमाण क्या हो समान, तो लगने वाला बल क्या होगा 0 होगा। ये संतुलन की स्थिति में होगा। अब इस सवाल में अगर हम इसे बीच में कहीं रख दें तो ये प्लस का चार्ज, ये भी प्लस का चार्ज, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये प्लस का चार्ज, ये भी प्लस का चार्ज, प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब केवल काम यह है कि कहां रखें कि बल बराबर हो जाए। तो हम जानते हैं कि भाई जो बल है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती है, मतलब आवेश जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा, आवेश जितना कम बल उतना कम। और एक चीज और जानते हैं कि भाई दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। मतलब जो अधिक परिमाण का बल है उसके बल को हमें कम करना है, क्योंकि ये बल
कम परिमाण वाले आवेश से ज्यादा होगा। तो दूरी बढ़ाइए, बल घटेगा, और इसके बल को हमें बढ़ाना है। इसके बल को बढ़ाने का तरीका कि दूरी घटाइए, बल बढ़ेगा। मतलब दोनों के बीच हम आवेश को उस आवेश के पास रखेंगे जिसका परिमाण कम है। जिसका परिमाण क्या है? कम है, ताकि उसके बल को हम क्या कर सके? बढ़ा सके, ताकि अधिक परिमाण वाले आवेश के बल को वो संतुलित कर सके। कंफर्म है? तो हम लेके चलते हैं कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू का, इसे हमने प्लस ई आवेश से x सेंटीमीटर दूर रखा है। कितनी दूर रखा है भाई? x सेंटीमीटर दूर। तो दूसरे से दूरी कितनी हो जाएगी? 16 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है? x, तो ये कितनी हो जाएगी? 16 माइनस एक्स। ठीक है। तो पहले तो हमने माना कि Q आवेश को प्लस ई आवेश से x सेंटीमीटर दूर रखने पर वह संतुलन में होगा। अब अगर संतुलन में है तो दोनों के द्वारा लगने वाले बल आपस में क्या है? बराबर। मतलब F1 इज इक्वल टू F2। F1 इन दोनों के बीच बल, बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 9e Q2 Q बटे R स्क्वायर, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q2 इन दोनों के बीच बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1e Q2 Q R स्क्वायर, तो दोनों के बीच की दूरी x है, एक्स स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल, बचा हमारे पास 19/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर। ये 9 किसका वर्ग है? 3 का, और ये 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे भी 1/x का स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं भाई घाते बराबर तो आधार क्या होंगे? बराबर। तो 3/16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, एक्स को इधर लेके आ जाइए, तो 4x इज इक्वल टू 16 और 4 चौको 16। मतलब हमने क्या किया है? तो हमारे प्लस ई चार्ज से 4 सेंटीमीटर दूर रखा है। अगर हम प्लस 9e से पूछे कितनी दूर रखे हो भाई, तो ये 16 माइनस एक्स है, तो एक्स का मान कितना है? 4, और 16 में से 4 गया 12। मतलब 9e से 12 सेंटीमीटर दूर, या फिर ई से कितनी दूर? 4 सेंटीमीटर दूर। तो दिक्कत है। तो आइए अब रुक किया जाए अगले सवाल का। वैसे कोशिश हमारी यही है कि ये पूरा सेशन किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई डाउट ना रहे, और इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने का मकसद भी हमारा ये है कि किसी प्रकार का भी कोई न्यूमेरिकल आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10 की घात -19 कूलम और 10 × 10 की घात -19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है? तो पहले आराम से डायग्राम बनाइए। देखिए क्या कह रहा है कि एक आवेश है प्लस 5 × 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। एक और आवेश है प्लस 10 × 10 की घात -19 कूलम। ये दो आवेश हमें दिए। कह रहा है कि ये दोनों 1 मीटर की दूरी पर हैं। ये है 1 मीटर की दूरी पर। क्या इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा? बातों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके चलिए कि कंसेप्ट में हम यूज क्या करेंगे। ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है? 0 है। तो वैद्युत क्षेत्र आवेश क्रिएट करता है।
हम किसी भी बिंदु पर चलेंगे तो ये दोनों ही आवेश वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करेंगे। और वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशियां तभी जीरो होंगी जब ये विपरीत दिशाओं में हो और समान परिमाण की हो। क्योंकि विपरीत दिशा में होंगी तो चिन्ह दोनों के डिफरेंस होंगे, एक प्लस का 4 तो दूसरा माइनस का 4, और दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो 0। मतलब अगर हमें इनके बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य चाहिए तो दोनों के वैद्युत क्षेत्र परिमाण में बराबर होने चाहिए, लेकिन दिशाओं में विपरीत होने चाहिए। कंफर्म? अब हम इनके बीच में कोई बिंदु ले लें, हमें मालूम कैसे चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र है किस डायरेक्शन में? तो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए उस बिंदु पर हम प्लस का चार्ज रखते हैं और देखते हैं कि ये आवेश किस डायरेक्शन में बल लगा रहा है। जिस डायरेक्शन में बल लगाएगा वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन रहेगा। ये प्लस का चार्ज है, ये बल इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये भी प्लस का चार्ज है, इस पे किस डायरेक्शन में बल लगाएगा? इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब हम जानते हैं कि दोनों के वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में है। अगर बराबर वैद्युत क्षेत्र ले लें तो रिजल्टेंट हमें 0 मिलेगा। लेकिन साथियों कभी कभी सवालों में मान लीजिए कि एक को हम पॉजिटिव लेके चले और दूसरे को निगेटिव लेकर चलते हैं। अब अगर हम किसी बिंदु की बात करेंगे, इस पे प्लस का चार्ज रखेंगे, इस प्लस वाले को माइनस वाला आकर्षित करेगा और प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। अब तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब क्या करूं? ऐसी कंडीशन में हम आवेश को बीच में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे। किधर रखेंगे? उधर रखेंगे जो आवेश छोटा होगा। दोनों में से छोटा कौन है? ये, इसके पास कहीं रखेंगे। अब देखें तो प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन माइनस वाला प्लस को क्या करेगा? आकर्षित। अब दोनों विपरीत दिशाओं में है और अगर दोनों के वैद्युत क्षेत्र बराबर हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0। बातें क्लियर हो रही हैं? अभी हम अपने सवाल पे चलें। हमारा सवाल क्या है? हमारे सवाल में दोनों पॉजिटिव हैं और बीच में कोई बिंदु हम लेते हैं तो वहां पर प्लस का चार्ज रखिए तो प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित कर रहा है और ये भी प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित कर रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी हम बड़े आराम से रिजल्टेंट 0 पा सकते हैं। ठीक है? अब मान लीजिए कि हमने पहले आवेश से x मीटर दूर रखा है तो दूसरे से दूरी क्या हो जाएगी? 1 - x। कंफर्म है? तो चलिए देखा जाए। हमें दिया है आवेश Q1 बराबर प्लस का 5 × 10⁻⁻19 कूलम, आवेश Q2 बराबर प्लस का 10 × 10⁻⁻19 कूलम। हम मानते हैं कि माना Q1 से x मीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अगर 0 होगी तो E1 और E2 बराबर होंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो पहले से है। E1 1/4πε0 Q/r²। तो E1 तो इसका क्षेत्र है ना, तो Q का मान 5 × 10⁻⁻19 r², तो r का मान x है। E2 1/4πε0 Q का मान 10 × 10⁻⁻19 r², तो 1 - x का होल स्क्वायर। ये कटेगा, 10⁻⁻19 भी कटेगा और ये 5 × 10, तो 1/x² बराबर 2/1 - x का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर और ये √2/1 - x का होल स्क्वायर हो सकता है क्या? हो सकता है। अब घाते बराबर आधार बराबर, तो 1/x बराबर √2/1 - x। मल्टीप्लाई करें तो 1 - x = √2x। x वाली टर्म एक तरफ
तो अंडर रूट 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स कॉमन ले लें, अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 1, यह x बराबर 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1, हर का परमीकरण कर दो, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 से ऊपर गुणा अंडर रूट 2 माइनस 1 से नीचे गुणा, तो x बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 और नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान 2 में से क्या है, एक से भाग दे कुछ मिलता नहीं है, अंडर रूट 2 माइनस 1 और इसकी वैल्यू है 1.414 माइनस 1 या 0.414 मीटर। सेंटीमीटर में बदल दें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41.4 सेंटीमीटर, मतलब हमारे 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम से कितनी दूर रखना है, 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। तो साथियों ये है हमारा सवाल नंबर 23। तो अब रुक किया जाए अगले सवाल का, देखा जाए सवाल नंबर 24। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 0.25 माइक्रोकूलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल कार्य न करे। आइए पहले देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक है 1 माइक्रोकूलाम मतलब 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 और दूसरा है 0.25 माइक्रोकूलाम मतलब 10 की घात माइनस 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे इतना कूलाम, एक प्लस का है और एक माइनस का है। कह रहा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर कोई आवेश रख दिया जाए जिस पर बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। बल और वैद्युत क्षेत्र दोनों में हम आगे के सवालों में समझाते हुए आए हैं कि बल और वैद्युत क्षेत्र दोनों तभी शून्य होंगे जब बल बराबर हो लेकिन विपरीत दिशा का हो, वैद्युत क्षेत्र बराबर हो लेकिन विपरीत दिशा का हो। तो दिशाओं का विपरीत होना बड़ा जरूरी है भाई। अगर चलिए इनके बीच में हम कोई बिंदु लेकर चल दे और इस पर हमने कोई चार्ज रख दिया मान लो प्लस क्यू का, तो प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस वाला प्लस को आकर्षित करेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है, जीरो होने की बात ही नहीं आएगी। मतलब अब आवेश को हमें बीच में कहीं नहीं रखना है, बाहर रखना है। और अभी हमने कहा भी था कि बाहर रखेंगे तो किधर, जो आवेश छोटा है उसके पास। ये 1 और 0.25 में छोटा कौन है, 0.25, मतलब इसके पास हम आवेश रखेंगे, यहां पर हम कोई आवेश रखेंगे। अगर इसकी दूरी x है तो ये दोनों कितनी दूरी पर थे, ये दोनों 0.40 मीटर की दूरी पर थे या फिर 0.4 मीटर। तो इसकी दूरी x है लेकिन इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो 0.4 प्लस x मीटर हो जाएगा। कंफर्म है। अब यहां पर बल हम देख भी सकते हैं कि अपोजिट है, माइनस वाला प्लस को आकर्षित कर रहा है और प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित, मतलब F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पहले दिया क्या है, आवेश Q1 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम, आवेश Q2 बराबर 0.25 गुणे 10 की घात माइनस 6 या 25 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलम। तो मान रहे हैं कि माना आवेश प्लस Q2 Q2 से x मीटर दूर रखने पर उस पर बल शून्य होगा।
शून्य होगा जब F1 किसके बराबर, F2 के, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के हैं। F1 Q1 का बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और किस पर बल लगा रहा है, Q पर, बटे R स्क्वायर, दूरी कितनी है 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर। F2 Q2 का बल है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, किस पर बल लगा रहा है, Q पर, दूरी कितनी है x, ये कटेगा, Q से Q कटेगा, ये हुआ हमारा Q1। Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 × 10⁻⁶ अपान 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर। Q2 की वैल्यू 25 × 10⁻⁸ बटे x स्क्वायर। अब कुछ क्रॉस कर दीजिए, ये मिलेगा x स्क्वायर अपान 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 25 × 10⁻⁸ और 1 × 10⁻⁻6। ये काटोगे 10⁻⁻2, ये x अपान 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये 5 × 10⁻⁻1 का वर्ग है भाई, -2 बच रहा है यहाँ पे, -1 का हमने वर्ग कर दिया, घाते बराबर आधार बराबर, x अपान 0.4 प्लस x बराबर, ये 5 × 10⁻⁻1 का मतलब 0.5, मल्टीप्लाई करिए, तो 5 चौको 20, 0.2 और प्लस 0.5 x एक तरफ लेके आ जाओ, तो x माइनस 0.5x इज इक्वल टू 0.2, घटाएंगे तो 0.5x इज इक्वल टू 0.2, या x इज इक्वल टू 0.2 अपान 0.5। 10 में हटाइए, ऊपर नीचे 10 से गुणा करके और भाग देंगे, कितना मिलेगा 0.4 मीटर। मतलब हमारे Q2 आवेश से कितनी दूरी पर, 0.4 मीटर दूरी पर अगर हम कोई आवेश रखते हैं तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा साथी, 0 होगा। तो ये है हमारा सवाल नंबर 24। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 25। कठिनाइयां तो साथियों हम पार कर लिए, जो कठिनाई थी हमारे सवाल नंबर 23 तक ही थी। अब सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, अब सवालों में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं, लेकिन जो पीछे सवालों में हमने कंसेप्ट यूज किए हैं उन कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तो टाइप कोई भी हो सवाल का लगाना बड़ा आसान है, और न्यूमेरिकल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बस हमें न्यूमेरिकल लगाने का तरीका सही मालूम होना चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं सवाल नंबर 25 पे। कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो देखिए आवेश क्या दे रहा है, हमसे कह रहा है कि आवेश है भाई 5 × 10⁻⁻4 कूलाम, और बल कितना लग रहा है 2.25 न्यूटन का। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू F अपान Q। याद आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी तो यही थी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वहीं पर हमने ये फॉर्मूला लिखा था, E बराबर F अपान Q। तो चलिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू F अपान Q, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F की वैल्यू क्या है भाई 2.25, और Q है 5 × 10⁻⁻4। 5 से काटो, 5 चौको 20 और 5 25 25, तो 0.45 × 10⁻⁻4
या 4.5 गुणे 10 की घात -5। और ई का मात्रक क्या होता था भाई? न्यूटन प्रति कूलम। है आसान। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 26 पे। सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है कि एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अल्फा कण है भाई, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, 16 गुना 32 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इतना चार्ज है हमारे अल्फा का। और रखा कहां है हमने इसे? 15 गुणे 10 की घात 4। तो वैद्युत क्षेत्र दिया है 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। कह रहा है इस पे बल कितना लगेगा? तो फॉर्मूला है E बराबर F/Q। तो F बराबर E इंटू Q, और ये F क्या है हमारा? वैद्युत बल। E का मान 15 गुणे 10 की घात 4 और Q का मान 3.2 गुणे 10 की घात -19। गुणा करिए। 15 गुना 30 का 0 हाथी 3, 15 थे 45, 3 48, एक स्थान पे 10 तो 0 हटेगा, और 19 में से 4 गया -15, या 4.8 गुणे 10 की घात -14। इतने न्यूटन का बल लगेगा इस पर। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 27 पर। सवाल नंबर 27 कह रहा है कि हीलियम के नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना कीजिए। हीलियम का नाभिक, तो हीलियम क्या है भाई? हीलियम है हमारा 2He4, माने परमाणु क्रमांक 2। और जितना परमाणु क्रमांक होगा नाभिक में उतने ही तो प्रोटॉन होंगे। मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 2। और यही प्रोटॉन वैद्युत क्षेत्र क्रिएट भी करेंगे। कितनी दूरी पर? 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला था हमारा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इस फॉर्मूले का हमें यहां यूज करना है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हीलियम 2He4 के नाभिक पर आवेश। अभी हमने कहा ना कि भाई नाभिक में 2 प्रोटॉन है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 है, और प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो चार्ज होता है। मतलब हीलियम नाभिक पे चार्ज कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये 1.6 गुणे 10 की घात -19 ई की वैल्यू है, 16 गुना 32 10 की घात -19 कूलाम। इतना हमारा आवेश है। दूरी दे रहा है कि दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की घात -10 से गुणा करेंगे। कह रहा है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹, Q है 3.2 गुणे 10 की घात -19, R है 1 गुणे 10 की घात -10 का वर्ग। गुणा कर दो, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 से 27 1 28, एक स्थान पे 10। 19 में से 9 गया 10, और 1 का वर्ग 1 ही होगा। 10 की घात -10 का वर्ग करेंगे 10 की घात -20, ऊपर लेके आ जाइए।
तो E बराबर 28.8 गुणे 10 की घात 10, -20 ऊपर आएगा प्लस का 20, अब 20 में से 10 गया 10, या E बराबर 2.88 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलम। ये हीलियम नाभिक के द्वारा 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब चलते हैं अगले सवाल नंबर 28 पे। सवाल नंबर 28 कह रहा है कि 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो हमें आवेश दे रखा है, आवेश कितना दे रखा है, तो आवेश है 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम, और कह रहा है कितनी दूरी पर, दूरी R पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना 450 न्यूटन प्रति कूलम। तो E का फार्मूला हमने पढ़ा है ना, कि E का फार्मूला क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² बराबर 450। ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q की वैल्यू 5 गुणे 10 की घात -8, R हमें ज्ञात करना है 450। ये 9×5 = 45, 10 बार में कटेगा, फिर ये गुणा कर दें तो R² बराबर 10 की घात 9 में से 8 गया, 10 की घात 1, और ये 10 गुणे में था भाग में आएगा, तो R² बराबर 1, तो R बराबर में कितना मिलेगा 1। मतलब कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 29 पर। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूरब की दिशा में है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र हमसे कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है कितना, तो कह रहा है कि ये वैद्युत क्षेत्र है 1000 न्यूटन प्रति कूलम का। इसमें हमने एक पदार्थ रखा जिसपे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कैसा चार्ज, माइनस का, और ये 10 की घात 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू है, तो चार्ज Q बराबर क्या, Ne। मतलब अभी ये समझे कि माइनस का चार्ज है इस पर, तो माइनस का 10 की घात 6e और Q बराबर Ne। n का मान 10 की घात 6 और E हम चार्ज निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुणा करेंगे। माइनस का चार्ज इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। हमारा वैद्युत क्षेत्र धन आवेश के ऋण आवेश की, और ये माइनस का चार्ज है। देखिए कि बल इस पर किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, आकर्षित अपनी ओर, और ये माइनस वाला माइनस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। मतलब दोनों समान डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। वैद्युत क्षेत्र हमारा पूरब की दिशा में था और पूरब के अपोजिट बल लग रहा है, तो पूरब के अपोजिट कौन सी दिशा होगी भाई, पश्चिम। मतलब बल किस दिशा में लगेगा, पश्चिम दिशा में। ये कंफर्म, कितना लगेगा वो हम ज्ञात करें। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे रखा है 1000 न्यूटन प्रति कूलम,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 10 की घात 6। तो आवेश Q बराबर क्या होगा, Ne। तो n का मान 10 की घात 6 गुणे E, और E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये 1.6 गुणे -19 और 6 जोड़ेंगे -13। इतने कूलाम का आवेश है इस पर। बल चाहिए हमें, तो फॉर्मूला है E बराबर F/Q। तो हमारा वैद्युत बल F बराबर क्या होगा, E इंटू Q। E की वैल्यू कितनी है 1000, और Q की वैल्यू कितनी निकाले हो 1.6 गुणे 10 की घात -13। 1000 का मतलब 10 की घात 3, और ये -13 में 3 जोड़ोगे तो 10 की घात -10। इतने न्यूटन का बल दिए गए इस आवेश पर कार्य करेगा। किस डायरेक्शन में काम करेगा भाई, हमने कहा किस दिशा में भाई, पश्चिम दिशा में काम करेगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सवाल नंबर 30 की तरफ। सवाल नंबर 30 कह रहा है कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात कीजिए। पहले देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आवेश है 3 माइक्रो कूलाम का, ठीक। एक और आवेश है -2 माइक्रो कूलाम। दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। कह रहा है कि दोनों से बराबर दूरी 1 मीटर, माने पहले से भी 1 मीटर, दूसरे से भी 1 मीटर, तो मध्य बिंदु पर आ जाएंगे ना। क्या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण बताइए। परिमाण तो हम निकालेंगे, पहले दिशा पर चर्चा करें। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए उस बिंदु पर हमने प्लस का चार्ज रखा। ये प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस वाला प्लस को आकर्षित करेगा, मतलब दोनों के विद्युत क्षेत्र सेम डायरेक्शन में। और अगर विद्युत क्षेत्र सेम डायरेक्शन में तो जुड़ेंगे, और दिशा क्या होगी, जिस दिशा में दोनों थे, तो दोनों किस डायरेक्शन में है, तो -2 माइक्रो कूलाम के डायरेक्शन में। मतलब जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, वो -2 माइक्रो कूलाम के डायरेक्शन में उत्पन्न होगा। और होगा कितना, तो E1 और E2 के योगफल के बराबर। E1 किसका विद्युत क्षेत्र 3 माइक्रो कूलाम का, E2 किसका विद्युत क्षेत्र -2 माइक्रो कूलाम। दोनों के विद्युत क्षेत्र निकाल के इन्हें ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और यही हमारे विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो आइए देखें, आवेश Q1 कितना दिया है 3 माइक्रो कूलाम, मतलब 3 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। आवेश Q2 कितना दिया है -2 माइक्रो कूलाम, मतलब -2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। और दोनों आवेशों से बिंदु की दूरी R बराबर कितना दे रखा है 1 मीटर। अब Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4πε0 Q1/R²। यह है 9 × 10⁻⁹। Q1 है 3 × 10⁻⁻6। R का मान 1 है तो 1 का मान, ये 9 है 27, और 10 की घात 9 और 10 की घात -6, 10 की घात -3। ये तो Q1 का वैल्यू है।
अब Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4πε0 Q2 अपान R स्क्वायर। ये 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 है 2 इंटू 10 की पावर -6, R का मान 1 है तो 1 का वर्ग। ये हो गया 9 गुना 18, अब 9 और -6 -3 न्यूटन प्रति कूलम। हम जानते हैं चूंकि E1 व E2 समान दिशा में है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। E1 है 27 गुणे 10 की घात -3, E2 है 18 गुणे 10 की घात -3। 18 27 जोड़ेंगे 45 गुणे 10 की घात -3, या फिर E बराबर 4.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति कूलम। इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। किस डायरेक्शन में हुआ? तो -2 माइक्रो कूलम के ओर, मतलब -2 माइक्रो कूलम की ओर हमने 4.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र क्रिएट किया। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने सवाल नंबर 21 से सवाल नंबर 30 तक के न्यूमेरिकलों पे चर्चा की है। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में इसके अगले न्यूमेरिकल पे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ जय हिंद।